अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स को इन डिटेल। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको दो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। एक आपको अल्टीमेट सी प्रोग्रामिंग का सीरीज मिलेगा, उसमें अगर आप जाएंगे तो प्रीवियस तमाम वीडियोस को आप देख के आएंगे। और मैं ये मान के चल भी रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियोस को आपने देखा हुआ है, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है। दूसरा प्लेलिस्ट आपको मिलेगा सी प्रैक्टिकल के ऊपर, उसमें अगर आप जाएंगे तो उसमें दूसरा प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसमें आपको सी को हमने प्रैक्टिकली लिख के कोड बताया है कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल कैसे सी में आप करेंगे। उस प्लेलिस्ट को भी आप जरूर चेकआउट करें अगर आप सीरियस है सी लैंग्वेज को लेकर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, यानी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर देना। तो ये शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। सी वेरिएबल्स, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डिक्लेयर, डिफाइन एंड यूज वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग। इससे पहले के वीडियो में हमने डिटेल से डेटा टाइप्स को पढ़ा था कि सी में कितना किस्म का डेटा टाइप है। अगर मैं रिफ्रेशर दूं 1 मिनट के अंदर अंदर, तो फटाक से मैं रिफ्रेशर देता हूँ। डेटा टाइप होता है 3 किस्म का। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसमें इंट, कैर, फ्लोट और डबल होता है। और एक होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और एक होता है जिसको आप बनाते हैं, और एक होता है डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव हमने देखा था एरे, पॉइंटर, एक्सट्रक्चर और यूनियन होता है। और इसके अलावा एल वैल्यू और आर वैल्यू हमने देखा था, ठीक हो गया। और इसके अलावा डेटा टाइप क्वालिफायर्स भी हमने देखा था, जिसमें हमने देखा साइन, अनसाइन, लॉन्ग, शॉर्ट और ये सब, ठीक हो गया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वही डेटा टाइप को वेरिएबल में डालते कैसे, इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है? मेरे ख्याल से वेरिएबल के बारे में सबको पता ही होगा, बट एक बार मैं बता देता हूँ फिर भी, मे भी अगर किसी को ना पता हो। अ वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम गिवन टू अ स्टोरेज एरिया दैट आवर प्रोग्राम कैन मैनिपुलेट। यानी आप जो डेटा इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जांपल 2 एक डेटा है, तो इसको मुझे कहीं स्टोर करवाना है, तो वो जो स्टोरेज का एरिया होगा, जो जगह में मैं उसको स्टोर करवाना हो, तो उसका मैं एक नाम दे दूंगा, ताकि अगर मैं 2, 3, 4, 5 सब रखूं तो मुझे कैसे पता चलेगा अगर मुझे 2 एक्सेस करना है, अगर मैं नाम ही नहीं डालूंगा तो इसलिए मैं नाम डाल दूंगा। मैं बोलूंगा 2 का नाम है 1 या ए, 3 का नाम है बी, सी का नाम है 3 का नाम है सी, तो मुझे पता होगा बी के अंदर कौन सा वैल्यू 2 है। तो ये होता है वेरिएबल। सिंपल सी बात है, एक डब्बा है, एक खाली बॉक्स है, जिसमें आप कुछ वैल्यू डाल रहे हो, उसका आपने नाम दे दिया। ईच वेरिएबल इन सी हैज स्पेसिफिक टाइप, और हर वेरिएबल का एक अपना टाइप होगा। सी लैंग्वेज में ऐसा कोई वेरिएबल नहीं हो सकता जिसका कोई टाइप ना हो। अब आप बोलेंगे ये क्या बात हुआ, टाइप कैसे करके होगा? तो याद रखिए, जो डेटा वेरिएबल में डाल रहे हैं ना, वेरिएबल का टाइप भी वही बन जाएगा। अगर मान लीजिए आप इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करवा रहे हो, तो वो वेरिएबल भी इंटीजर बन जाएगा। आपको पहले बताना पड़ेगा कि ये वेरिएबल सिर्फ इंटीजर ही होल्ड करेगा, तब जाके आप उसमें इंटीजर डाल सकते हैं। आपको डबल डालना है, आप पहले बोलिएगा कि ये वेरिएबल सिर्फ डबल ही होल्ड करेगा, तब डबल जाएगा। और इस तरीके से दूसरे डेटा टाइप के साथ भी चलेगा। और वो डेटा टाइप सिर्फ प्रिमिटिव नहीं, वो डेटा टाइप यूजर डिफाइंड भी हो सकते हैं, वो डेटा टाइप डिराइव्ड भी हो सकते हैं। सब में वेरिएबल को बताना पड़ेगा। विच डिटरमाइन द साइज एंड लेआउट ऑफ द वेरिएबल्स मेमोरी। इससे क्या होता है कि आपको मालूम चल जाता है कि इस वेरिएबल का साइज कितना है और मेमोरी में कितना जगह लेगा। क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि हर डेटा टाइप का अपना अपना साइज होता है, अपना अपना जगह कितना मेमोरी में लेगा वो होता है। किसी का 1 बाइट होता है, किसी का 2 बाइट होता है, किसी का 4, किसी का 10, किसी का 8 बाइट होता है। तो वेरिएबल से ये पता चल जाएगा कि अगर आप वेरिएबल को बता दे रहे हैं कि भाई ये वेरिएबल इंटीजर टाइप है, इसका मतलब इस वेरिएबल में 4 बाइट ही जाएगा, क्योंकि इंटीजर है। सिंपल सी बात है। तो मेमोरी मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा। द रेंज ऑफ द वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड विद इन द मेमोरी एंड द रेस्ट एंड द सेट ऑफ द ऑपरेटर दैट कैन बी अप्लाइड टू द वेरिएबल। यानी अब उसका जो पूरा रेंज है, जिस रेंज के दरमियान वो आ सकता है मेमोरी में, वो रेंज भी आ जाएगा, जो कि वेरी कर सकता है, हमने पहले बताया था। और दूसरा, कौन कौन सा ऑपरेटर उसके ऊपर अप्लाई हो सकता है, ये भी हो सकता है। यानी मान लीजिए इंटीजर है, तो इंटीजर के ऊपर जो जो ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है, कर सकते हो उस वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। दूसरा ये है कि वेरिएबल का वैल्यू बदल सकता है। यानी अगर आपने वेरिएबल में 2 डाला, आप बाद में उसको बदल के 4 कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कांस्टेंट इस्तेमाल किया, तो उसमें फिर आप बदल नहीं सकते। तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी पहले समझते हैं वेरिएबल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। द नेम ऑफ द वेरिएबल कैन बी कंपोज ऑफ अ लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर। यानी वेरिएबल का नाम आप लिखना, यानी वेरिएबल को किससे बना सकते हैं? आप लेटर से वेरिएबल बना सकते हैं, आप डिजिट से वेरिएबल बना सकते हैं, और आप अंडरस्कोर से वेरिएबल बना सकते हैं, यानी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। इट मस्ट बिगिन विद ईदर अ लेटर और एन अंडरस्कोर। लेकिन जो वेरिएबल बनाना शुरू करेंगे ना, वो जो पहला अल्फाबेट या पहला लेटर जो आप लिखेंगे ना, वो या तो लेटर हो या तो अंडरस्कोर हो, बट डिजिट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो एरर थ्रो करेगा, ठीक है। लेकिन पहला लेटर के बाद या पहला अल्फाबेट के बाद आप डिजिट डाल सकते हैं, बीच में भी एंड में भी, वो ठीक है। लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग में, जैसे कि अगर मुझे वेरिएबल बनाना है यूजर, तो 1 यूजर बनाऊंगा, एरर आ जाएगा। लेकिन यूजर के बाद या बीच में अगर मैं 1 डालू चलेगा। तो स्टार्ट होगा अल्फाबेट से, लेटर से, अंडरस्कोर से, डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन इस्तेमाल तीनों हो सकता है। अपर लोअर केस लेटर आर डिस्टिंक्ट बिकॉज सी इज केस सेंसिटिव। अगर आपने अपर लोअर में यूजर लिखा और एक यूजर में अपर के जगह कोई एक वर्ड लोअर कर दिया, तो दोनों वेरिएबल अलग अलग माना जाएगा। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि सी केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। बेसिक डेटा टाइप, बेसिक टाइप, बेस्ड ऑन द बेसिक टाइप एक्सप्लेन इन द प्रीवियस चैप्टर वी विल बी द फॉलोइंग बेसिक वेरिएबल टाइप। आपको पता है ऑलरेडी, प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ये सब, ठीक है। तो अब देखिए, कैर टिपिकली अ सिंगल ऑक्टेट 1 बाइट। आपको पता है 1 बाइट यानी 8 बीट, 8 बीट में 1 बाइट होता है। तो 1 बाइट लेता है कैरेक्टर वेरिएबल, क्योंकि इसमें स्टोर भी कितना हो सकता है, एक ही कैरेक्टर होगा ना। आपको पता है कैरेक्टर स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। इंट आपको पता है मोस्ट नेचुरल साइज ऑफ इंटीजर ऑफ द मशीन, यानी ये 4 बिट
का लेता है। फ्लोट आप बोल सकते हैं सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। इस तरीके से डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, यानी इसमें प्रिसीजन जितना देगा डेसिमल के बाद इसमें उसका डबल देता है। मान लीजिए इसमें अगर 9 दे रहा है तो इसमें 18 16 देगा। वॉइड का मतलब रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ द डेटा टाइप। वॉइड का मतलब है कि भाई डेटा टाइप पता ही नहीं है, डेटा टाइप एब्सेंट है। ठीक हो गया। नोट, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो अलाउ टू डिफाइन वेरियस अदर टाइप ऑफ वेरिएबल, यानी इसके अलावा ये सब टाइप का वेरिएबल तो आपको बनाना ही है, क्योंकि ये डेटा टाइप अवेलेबल है तो इतना ही टाइप का वेरिएबल बन सकता है। लेकिन सी इसके अलावा भी कुछ वेरिएबल बनाने का आपको पावर देता है, व्हिच वी विल कवर इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर लाइक इन्यूमरेशन, पॉइंटर्स, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, जिसका रेफरेंस हमने प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, प्रिमिटिव डेटा टाइप इस्तेमाल करना है तो वेरिएबल भी प्रिमिटिव बनाना पड़ेगा। तो जब डिराइव डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे तो वेरिएबल भी तो डिराइव बनाना पड़ेगा ना। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वो फंडामेंटल्स में से नहीं है ना, फंडामेंटल्स को पहले कवर करेंगे। फॉर दिस चैप्टर लेट अस स्टडी ऑन द बेसिक वेरिएबल टाइप। ठीक हो गया, क्लियर हो गया आप। अच्छा, रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल नेम हमने ऑलरेडी बताया कि लेंथ, वेरिएबल नेम में बी कॉम्बाइंड ऑफ अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर एंड इट्स लेंथ शुड नॉट एक्सीड 8 कैरेक्टर्स। 8 कैरेक्टर से लंबा इसका नहीं होना चाहिए, 8 कैरेक्टर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ये रूल्स बता रहे हैं, रूल्स 8 कैरेक्टर से छोटा नहीं होना चाहिए, सॉरी 8 कैरेक्टर से छोटा ही होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। और अल्फाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। फर्स्ट कैरेक्टर कैसा होगा? फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट या अंडरस्कोर। ठीक हो गया। स्पेशल कैरेक्टर, नो कॉमा और ब्लैंक स्पेस आर अलाउड इन वेरिएबल नेम, यानी कॉमा नहीं लगा सकते, डॉट नहीं लगा सकते, ब्लैंक स्पेस नहीं लगा सकते, हाइफन नहीं लगा सकते, अंडरस्कोर लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सिंबल्स यानी स्लैश वगैरह कोट्स नहीं लगा सकते आप। ठीक हो गया। अंडरस्कोर, अमंग्स द स्पेशल सिंबल ओनली अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड इन वेरिएबल नेम, यानी जितना भी किस्म का स्पेशल सिंबल होता है, जितना भी स्पेशल सिंबल है कैटेगरी में आता है चीजें, सिर्फ अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं आप, चाहे स्टार्टिंग में हो, चाहे बीच में हो, चाहे एंड में हो। इसके अलावा कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते वेरिएबल के नेम में। ये वेरिएबल रूल्स हो गया। इसके ऊपर हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, आज हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। ठीक है। वैलिड वेरिएबल नेम क्या है? जैसे कि आप देखिए ये वैलिड वेरिएबल नेम है, EMP एज आइटम 4। ठीक है, ये वैलिड है। इंपॉर्टेंट, फॉलोइंग दिस रूल इंश्योर योर वेरिएबल नेम आर वैलिड एंड कंसिस्टेंट विद सी प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड, यानी रूल्स के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि सी प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड के साथ ये वेरिएबल का नेम कंसिस्टेंट होना चाहिए। वो क्या है वो हम लोग आगे समझेंगे, एडवांस थोड़ा टॉपिक जब पढ़ेंगे। वेरिएबल डिफाइंड इन सी, अब वेरिएबल डिफाइंड कैसे होता है देखिए। अ वेरिएबल डेफिनेशन टेल्स द कंपाइलर वेयर एंड हाउ मच स्टोरेज टू क्रिएट फॉर द वेरिएबल, यानी ये वेरिएबल डेफिनेशन जो होता है ना, वो कंपाइलर को ये बताता है कि ये जो वेरिएबल है इसका स्टोरेज और इसका साइज कितना बड़ा होगा, उसको कितना बड़ा क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, मशीन कोड में करेगा ना ट्रांसलेट, तो उसको पता होना चाहिए कि वेरिएबल का साइज क्या है। वेरिएबल डिफाइंड स्पेसिफाइड डेटा टाइप एंड कंटेन अ लिस्ट ऑफ वन और मोर वेरिएबल ऑफ दैट टाइप एज फॉलोज, यानी सबसे पहले आपको वेरिएबल टाइप देना पड़ेगा कि ये जो वेरिएबल हम बना रही है कौन से टाइप का है। अभी हम लोग प्रिमिटिव पढ़ रहे हैं ना, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप कितना होता है आपको पता है, 4 ही होता है, इंट होता है, कैर होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है। तो इन ही टाइप का डेटा आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एग्जांपल दिया हमने, मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन। अच्छा, अब ये मल्टीपल के अलावा हमको पहले आपको समझा देता हूँ। मैंने इंट लिखा, अब अगर मैं एक वेरिएबल बना तो इसका मतलब वहां पर इंटीजर ही आएगा, सेम एज कैर, फ्लोट और डबल के लिए भी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि एक साथ मैं मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं, यानी बार बार इंट आई, इंट जे, इंट के ना लिखे, एक बार मैं इंट आई जे के लिख दूं, या इसके भी आगे इंट आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू ऐसे डॉट दे के लिखता रहूं मैं, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आई जे के और इसके आगे जो भी वेरिएबल लिखे हैं ना वो सब इंटीजर टाइप बन जाएंगे। और बाद में आप आई को इस्तेमाल करके कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो इंटीजर ही कर पाएंगे, जे को करेंगे तो भी इंटीजर कर पाएंगे। यानी आसान शब्दों में अगर आपको मल्टीपल, आपको मालूम है कि मेरे प्रोग्राम में मुझे 4 से 5 नंबर का डेटा टाइप चाहिए या इंटीजर चाहिए, तो आप 4 से 5 इंटीजर को एक बार में डिक्लेयर कर लेंगे, यहाँ पर आसानी होगा। दूसरा, अगर आपको पता है मुझे कैरेक्टर का 2 चाहिए सिर्फ, यानी मुझे पता है मेरा पूरा प्रोग्राम में 2 वेरिएबल मुझे चाहिए होगा कैरेक्टर इस्तेमाल करने के लिए, तो आप कैर लिख के 2 कर देंगे और नाम अपने हिसाब से डालेंगे, जिससे आपको पता चलेगी कौन कौन सा चीज इसमें आ रहा है। ठीक है, जैसे यूजर नेम का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एग्जांपल के तौर पे, फ्लोट के लिए भी सेम और डबल के लिए भी सेम हो गया। ठीक हो गया। इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज असाइन टू एन इनिशियल वैल्यू इन देयर डिक्लेरेशन। याद रखिए इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, अभी तक वैल्यू असाइन नहीं किया उसमें, लेकिन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। वेरिएबल डिक्लेयर क्या किया, इसका मतलब है कि वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये वेरिएबल इंट ही लेगा। अब आगे जब भी आप वैल्यू असाइन करेंगे ना, इनमें से कोई भी वेरिएबल के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही लेगा। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, सिर्फ वेरिएबल का डेटा टाइप को डिक्लेयर कर देना विदाउट असाइन किए। ठीक है, और अगर हम बोलेंगे कि वेरिएबल असाइन करो, तो जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं ना उसी वक्त आप असाइन भी कर सकते हैं। द इनिशियलाइजर कंसिस्ट ऑफ एन इक्वल साइन फॉलोड बाय अ कांस्टेंट एक्सप्रेशन, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल का टाइप लिखेंगे, इंट, कैर, फ्लोट, डबल कुछ भी, उसके बाद आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जो भी, फॉर एग्जांपल इंट लिख रहे हैं तो एज लिखेंगे, कैर लिख रहे हैं तो आप वर्ड लिख लीजिए, फ्लोट लिख रहे हैं तो प्राइस लिख लीजिए, डबल लिख रहे हैं तो जो मर्जी लिखिए, वेरिएबल का नाम है आपके ऊपर है। और उसके बाद इज इक्वल टू के बाद वो वैल्यू लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा, ये एक वेरिएबल में एक वैल्यू आ चुका। लेकिन अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल आपको पता चाहिए ही होगा तो ये तरीका बेस्ट है। ठीक है, वो यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक डायरेक्ट एग्जांपल देख लेते हैं, अगर डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। अब देखिए इनिशियलाइज किया और डिक्लेयर भी किया। अब देखिए कैसे हुआ, हमने लिखा यहाँ पर एक्सट्रेंड इंट D3 और F5, और उसके बाद हमने बोला कि इंट
बोलते D3F5 यानी डिक्लेरेशन ऑफ D एंड F, D और F को डिक्लेयर किया और डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ D और S, यानी यहाँ पर सिर्फ D और F को हमने डिक्लेयर किया और यहाँ पर उसको इनिशियलाइज भी किया इंट बोल के डायरेक्ट, ठीक है। अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल फॉर डेफिनेशन विदाउट एन इनिशियलाइजर वेरिएबल विद स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरिंग ड्यूरेशन आर implicit initialized with null, all byte have 0, the initial value of all other variable is undefined। इन आसान शब्दों में ऐसा वेरिएबल जैसे कि यहाँ पर जो इनिशियलाइज नहीं हुआ है, सिर्फ आपने उसको डिक्लेयर किया है, तो फॉर डिफाइनिंग विदाउट एन इनिशियलाइजर, जैसे ऊपर में हमने दिखाया एग्जांपल, वेरिएबल विद स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरिंग एन इम्प्लिसिट इनिशियलाइजिंग विद नल, यानी आमतौर पे वो नल हो जाता है, यानी ये खाली माना जाएगा ये वेरिएबल को, ठीक है। यानी ये है इंट टाइप लेकिन ये खाली माना जाएगा। सो ऑल बाइट हैव वैल्यू 0, तो अभी i का वैल्यू 0, j का वैल्यू 0, k का वैल्यू 0 है, जब तक आप इसमें वैल्यू असाइन ना कर दे। द इनिशियल वैल्यू ऑफ ऑल अदर वेरिएबल आर अनडिफाइंड, ठीक हो गया। अच्छा, वेरिएबल डिक्लेरेशन इन सी, अ वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड्स assurance to the compiler that these exist a variable with a given type name so that the compiler can process for further compilation without requiring complete detail about the variable। यानी आसान शब्दों में ये जो सी में हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि कंपाइलर इसको अच्छे तरीके से और इजी तरीके से कंपाइल कर दे, अदरवाइज कंपाइलर को पता करने में मुश्किल होगा कि भाई ये डेटा टाइप है, इसका टाइप क्या है, ये डेटा डिक्लेयर किया, इसका वैल्यू क्या है। इस वजह से कंपाइलर इजीली उसको ब्रेक डाउन कर ले बोल के हम लोग ये रूल्स लगाते हैं, ठीक हो गया। ऑल वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर इट यूज, आपको पता है कि हर वेरिएबल यूज करने से पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन डज टू थिंग्स, डिक्लेरेशन करने में दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक नेम स्पेसिफिकेशन, यानी इट टेल्स द कंपाइलर व्हाट द वेरिएबल नेम इज, यानी आप जो नाम रखते हैं कंपाइलर को मालूम चलता है कि ये वेरिएबल का क्या नाम है, यानी आइडेंटिफिकेशन है उसका। और दूसरा टाइप स्पेसिफिकेशन, इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल विल होल्ड। और जब आप टाइप बताते हैं ना कि ये इंट वेरिएबल है, ये कैर वेरिएबल है, ये फ्लोट वेरिएबल है, ये डबल वेरिएबल है, इससे कंपाइलर को ये मालूम चल जाता है कि ये कौन सा टाइप का डेटा है, जिससे वो साइज का भी अंदाजा लगा लेता है, ठीक हो गया। जैसे कि डिक्लेरेशन टाइप स्पेसिफायर लिस्ट ऑफ वेरिएबल, और डेफिनेशन में वेरिएबल टाइप, और ये इस तरीके से, ठीक है। यानी डिक्लेरेशन में आप वैल्यू नहीं असाइन करते लेकिन डेफिनेशन में आप वैल्यू भी असाइन करते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, अच्छे से मैं बता रहा हूँ यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन। तब देखिए एक्सटेंड एन ए बी, एक्सटेंड इंट सी और एक्सटेंड फ्लोट, ये ठीक हो गया। तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। अभी एक्सटेंड वगैरह के इस पे हम लोग पढ़ेंगे आगे। उसके बाद वेरिएबल डेफिनेशन। अब वेरिएबल डेफिनेशन क्या होता है, देखिए इंट ए बी सी एंड फ्लोट, ठीक हो गया। वैल्यू ऑफ सी 30 है, वैल्यू ऑफ एफ इतना है, ठीक हो गया। आप बाद में असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं डिक्लेरेशन वर्सेस डेफिनेशन में क्या फर्क है। थॉट यू कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल मल्टीपल टाइम इन योर सी प्रोग्रामिंग, इट कैन बी डिफाइंड ओनली वंस इन अ फाइल, अ फंक्शन और अ ब्लॉक ऑफ कोड। यानी आप वेरिएबल को डिक्लेयर तो मल्टीपल टाइम कर रहे हैं लेकिन वो डिफाइंड सिर्फ एक ही बार होगा आपके फाइल, फंक्शन या ब्लॉक ऑफ स्कोप में। इसका मतलब क्या है, देखिए समझिए। डिक्लेरेशन आपको पता कैसे होता है, एक्सटेंड लगा के ये करेंगे, ओनली डिक्लेयर्ड वेरिएबल, यानी यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, डिक्लेयर एंड डिफाइंड वेरिएबल। यानी आसान शब्दों में यहाँ पर आपने सिर्फ डिक्लेरेशन किया है, डिफाइंड नहीं किया। यहाँ पर आपने क्या किया, डिफाइंड भी कर दिया कि ये दो वेरिएबल है और इसका टाइप इंट है, ठीक हो गया। फंक्शन डिक्लेरेशन, द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई ऑन अ फंक्शन डिक्लेरेशन वेयर यू प्रोवाइड अ फंक्शन नेम एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन एंड इट्स एक्चुअल डेफिनेशन कैन बी गिवन एनीवेयर एल्स। और सेम रूल अप्लाई होता है फंक्शन के लिए। आप देखिए, जब आप फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं तो आप बोलते हैं इंट और फंक्शन का ये बना दिया। अब इसको ये डिक्लेयर हो गया, अब बाद में आप इसको असाइन करिए या बाद में आप इसको बताइए कि भाई ये फंक्शन क्या काम करता है। इससे एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अब देखिए, ये फंक्शन डिक्लेरेशन किया हमने, इंट और फंक लिख दिया, यानी फन सी। तो फन सी एक फंक्शन का नाम है जो कि इंटीजर से बात करता है। अब यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं, तो जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो आपको पता है कॉल करते वक्त कैसे करना पड़ता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कैसे क्या होता है डिटेल में, बट समझा दे रहा हूँ अभी। फंक सी को लिख के कॉल करेंगे, इसको एक वेरिएबल आई में स्टोर करेंगे और उसमें भी इंट वैल्यू आएगा। लेकिन फंक्शन डिक्लेरेशन तो हमने यहाँ कर दिया, फंक्शन को कॉल यहाँ कर दिया, लेकिन भाई फंक्शन करेगा क्या ये तो बताओ, फंक्शन का बॉडी कहाँ चला गया। तो फंक्शन का बॉडी हम लोग अलग से कर सकते हैं, इंट फंक लिख के, और ये स्कोप के अंदर पूरा बॉडी लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, जहां पर फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है जब ये आप डिफाइंड कर देते हैं वो डेफिनेशन होता है, सिंपल। और फंक्शन बना दिया लेकिन क्या कर रहा है अभी तक बताया ही नहीं है, तो बना दिया मतलब फंक्शन डिक्लेरेशन है कि फंक्शन तो बना दिया लेकिन फंक्शन क्या काम कर रहा है अभी तक नहीं लिखा। तो इसका मतलब अपने फंक्शन डिक्लेयर किया लेकिन फंक्शन डिफाइन नहीं किया। सेम एज वेरिएबल में भी फंक्शन डिक्लेरेशन आर यूजफुल, यानी ये वाला चीज यूजफुल व्हेन यू आर यूजिंग अ मल्टीपल फाइल एंड यू हैव डिफाइंड योर वेरिएबल इन वन फाइल व्हिच विल बी अवेलेबल एट टाइम ऑफ लिंकिंग द प्रोग्राम। यानी आसान शब्दों में एडवांस टाइप का थोड़ा कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसका बेनिफिट समझ में आएगा कि डिक्लेरेशन का क्या बेनिफिट है। अभी बेसिक वे में आप डिक्लेरेशन और एक साथ डायरेक्ट डेफिनेशन ही आप कर ले तो बेस्ट रहेगा। कंक्लूजन, एज अ रिजल्ट डेटा टाइप आर एसेंशियल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज दे डिफाइन द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वेरिएबल कैन होल्ड। हमें पता है कि भाई डेटा टाइप कितना इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस वीडियोस में ये पढ़ के आए हैं और आज हमने ये समझ में आ गया कि वो जो चार प्रिमिटिव डेटा टाइप के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, इंट, कैर, फ्लोट एंड डबल, ये चार डेटा टाइप एक्चुअली में वेरिएबल का टाइप बन जाते हैं। जो भी वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल एक खाली बॉक्स है, आप उसमें जो भी डेटा टाइप डालेंगे वो वेरिएबल उसका अपना टाइप बदल लेगा वो, ठीक है, सिंपल सी बात।
बात है। दे प्रोवाइड द डेटा साइज, और सबसे बड़ा बात है कि वेरिएबल में जब आप डेटा टाइप ऐड कर देते हैं ना, तो इससे उस वेरिएबल का साइज मालूम चल जाता है, क्योंकि हर डेटा टाइप का अलग अलग साइज है। इस पे हम लोगों ने पहले बात किया हुआ है। दे प्रोवाइड द डेटा साइज एंड फॉर्मेट इनेबलिंग द कंपाइलर टू एलोकेट मेमोरी एंड कैरी आउट नेसेसरी एक्शंस। और इस चीज से क्या होता है ना, कंपाइलर के लिए इजी होता है कि भाई इतना साइज का है, मेमोरी एलोकेट करना है और डी एलोकेट करना है या कैसे काम करना है, वो कंपाइलर के लिए इजी होता है। की पॉइंट टू रिमेंबर, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में हमने बताया जो आपको याद रखना जरूरी है। डेटा टाइप से रिलेटेड क्या है, डिफाइन द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वेरिएबल कैन होल्ड, यानी वेरिएबल कैसा टाइप का डेटा होल्ड कर सकता है, वो हम लोग बताते हैं डेटा टाइप में। मेमोरी मैनेजमेंट, स्पेसिफाई द साइज एंड द फॉर्मेट ऑफ द डेटा, डेटा टाइप बताने की वजह से हमें मालूम चल जाता है कि उसका साइज क्या है और उसका फॉर्मेट क्या है डेटा का। दूसरा, टाइप सिलेक्शन, चूज द राइट टाइप फॉर द डेटा। ऑफ कोर्स आपको सही डेटा टाइप चूज करना पड़ेगा ना, आपका काम क्या है उसके बेसिस पे। और फाइनली, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने डिटेल में देखा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, वेरिएबल डेफिनेशन क्या होता है, और ये दोनों में फर्क हमने डिटेल से बताया कि डेफिनेशन का मतलब ही ये है कि भाई वो क्या कर रहा है, डिफाइंड कर दिया आपने, इसका मतलब डेफिनेशन। लेकिन आपने वेरिएबल का नाम तो लिखा, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वेरिएबल क्या करेगा। तो जब क्या करेगा नहीं पता, तो वो डिक्लेरेशन ही है, सिर्फ डेफिनेशन नहीं है। और अगर आप डेफिनेशन करेंगे तो फिर वो डिक्लेरेशन तो होगा ही होगा, यानी आसान शब्दों में जब आप डिफाइन कर देंगे तो डिक्लेयर होगा ही होगा। लेकिन जब डिक्लेयर है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफाइंड होगा ही होगा, ठीक है। जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं एक और देता हूँ कि हर बीटेक करने वाला इंजीनियर ही हो जरूरी नहीं है, लेकिन हर इंजीनियर बीटेक करने वाला जरूर होगा। इन्हें समझाने के लिए बोलो कि बहुत से लोग CSIT पढ़ते हैं और फिर डोमेन बदल लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो इंजीनियर्स आपको मिलेंगे वो CSIT वाले ही मिलेंगे। बहुत रेयर ऐसा आपको बंदा मिलेगा जो अलग डोमेन का है, लेकिन वो भी CSIT पढ़ के इंजीनियर बना होगा ना, सिंपल सी बात है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पसंद आया ही होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और कमेंट में अपना प्यार जरूर देना।